एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन अपने पास में है कंस्ट्रक्शन ट्रूथ टेबल, उसके क्वेश्चन देखने वाले रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। तो जो पांचवा क्वेश्चन अपने पास में वो क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। तो इसको ट्रूथ टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देख लो, ठीक है। सबसे पहले देखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे कनेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, एक दो, पी और क्यू। तो जो रो बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 to the power 2 यानी कितने हो जाएंगे, 4 रो बनेगी, ठीक है। और कनेक्टिव्स जो कितने, 1 2 3 4 कनेक्टिव है, मतलब कॉलम कितने बनेंगे, 4 कनेक्टिव और 2 रो, मतलब 6 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द ट्रूथ टेबल इज, तो ट्रूथ टेबल बनाना है अपने को, तो 4 क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले रो बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। पहले कॉलम में अपने को क्या लिखना है, पी लिखना है। दूसरे कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा, क्यू लिख लो, ठीक है। तीसरे कॉलम में निगेशन पी, चौथे कॉलम में निगेशन क्यू, पांचवें कॉलम में कितना क्या आएगा, पांचवें कॉलम में अपने पास में कितने बनेंगे, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। पी और निगेशन क्यू, और छठवें कॉलम में क्या आएगा यहाँ पे, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू, ठीक है। इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ कनेक्टिव जो है पैदा करता है, 1 2 3 4 5 कनेक्टिव है, मतलब 7 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 कॉलम बना लेंगे अपन यहाँ पे। सातवें कॉलम में पूरा आएगा निगेशन पी एंड पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू, इस तरीके से आएगा, ठीक है। बी के जो वैल्यूज रहेगी वो क्या रहेगी अपने पास में, टी टी एफ एफ, क्यू क्या रहेगा, टी एफ, पी जो रहेगा इसका अपोजिट रहेगा, निगेशन पी इसका अपोजिट रहेगा, यहाँ पे टी टी एफ एफ है तो इधर रहेगा एफ एफ टी टी, निगेशन क्यू इसका अपोजिट रहेगा टी एफ एफ, इधर रहेगा एफ टी, ठीक है। अब पी और निगेशन क्यू निकालना है, तो पी और निगेशन क्यू इधर आएगा, और में और का फार्मूला क्या है, एफ और एफ होता है। तो देख लो एफ और एफ किधर है, ये दिख रहा है एफ और एफ, तो यार एफ आएगा, बाकी में नहीं दिख रहा है तो बाकी क्या आएंगे, टी आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पी और निगेशन क्यू एंड क्यू, मतलब इसको क्यू इसको लेना है, मतलब एंड आएगा, तो टी एंड टी क्या होता है, टी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ एफ आएगा, यहाँ पे भी एफ आएगा, और उधर भी क्या आएगा, एफ आएगा, तो टी एंड टी आता है, ठीक है। उसके बाद में निगेशन पी और इसका रिलेशन रहेगा, ठीक है। निगेशन पी एंड पी और निगेशन क्यू एंड क्यू, इसका आएगा एंड है, तो इसमें क्या क्या आएगा, ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे एफ आएगा, क्योंकि टी एंड टी क्या होता है, टी होता है, ठीक है। ये भी एफ आएगा, इधर भी एफ आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो कॉलम्स का जो फार्मूला है वो क्या है, कनेक्टिव्स प्लस स्टेटमेंट, और रो का फार्मूला है स्टेटमेंट का स्क्वायर, जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे उसका स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपने को यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, निगेशन P implies negation Q and negation Q implies negation P, ठीक है। ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि स्टेटमेंट कितना है, तो इसमें स्टेटमेंट अपने पास में कितने दिए हैं, P Q दो ये, ठीक है।
मतलब रो जो बनेगी वो क्या बनेगी, 2 to the power 2 यानी कितने बनेगी, 4 रो बनेगी, ठीक है। और कनेक्टिव कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉलम कितने बनेंगे, 7 कनेक्टिव और 2 स्टेटमेंट, मतलब 9 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो देख लो इसका किस तरीके से बनेगा, ट्रूथ टेबल, द ट्रूथ टेबल इज, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, 4 रो बना देंगे, 1 2 3 और 4। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें P आएगा, सेकंड में क्या आएगा, Q आएगा, थर्ड में क्या आएगा, निगेशन P आएगा, चौथे में क्या आएगा, निगेशन Q आ जाएगा, ठीक है। पांचवे में ये ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, ठीक है। छठे में क्या आएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, और सातवें में क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, मतलब निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q एंड निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कनेक्टिव्स अपन निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी है ना, तो ये एक दोनों एक ही है, ठीक है, निगेशन P है, निगेशन एक ही है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। निगेशन P है, निगेशन Q एक ही बार है, इसकी वजह से क्या लेना है आपको, 5 ही कनेक्टिव लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, P में क्या आएगा, T F, इधर में भी क्या आएगा, T F, निगेशन P मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा T F में, तो क्या आएगा, F T, निगेशन Q क्या बन जाएगा, T F है तो F T, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q मतलब क्या आएगा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q में क्या होगा कि दोनों सेम है, इसलिए क्या आएगा, T आएगा, F इंप्लाइज T क्या होगा, T इंप्लाइज F क्या होगा, F, और T इंप्लाइज T क्या होगा, T, ठीक है। और निगेशन Q इंप्लाइज उल्टा हो जाएगा, इधर में निगेशन Q इंप्लाइज P क्या होगा, ये भी दोनों सेम है तो T आएगा, T इंप्लाइज F क्या होगा, F होगा, F इंप्लाइज T क्या होगा, T होगा, T इंप्लाइज T क्या होगा, T होगा, ओके। फिर इन दोनों में क्या लिखा है, एंड है, तो T एंड T क्या होता है, T, ये F आएगा, ये भी T आएगा, और ये क्या आएगा, F आएगा, तो T एंड T जब आएगा तो T आएगा, बाकी पूरे क्या आएंगे, F आएगा, ठीक है। इस तरीके से बना, तो इस कनेक्टिव इसमें कैसे लेना है अपने को, कॉलम के लिए जो 7 कॉलम है कैसे लेना है, देख लो एक बार, ये निगेशन Q उसको एक ही बार लेना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, Q implies P on negation P डबल implies Q, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी जो स्टेटमेंट है वो दो ही है, P एंड Q, दो रो जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 के पावर में 2 यानी 4 रो बनेगी, और कॉलम कितने बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव है और 2 स्टेटमेंट, मतलब 6 कॉलम, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, देख लो, therefore the truth table is, सबसे पहले 4 रो बनाओ, 1 2 3 और 4, पहले इसमें क्या आएगा, P आएगा, दूसरे कॉलम में Q आएगा, तीसरे में आएगा निगेशन P, चौथे में फर्स्ट क्लोज ब्रैकेट आएगा, Q implies P, उसके बाद में पांचवें में ये वाला क्लोज ब्रैकेट आएगा, निगेशन P डबल इंप्लाइज Q, और छठे में पूरा आएगा Q इंप्लाइज P और निगेशन P डबल इंप्लाइज Q, ठीक है। तो इसमें P के जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, T F F, Q की क्या रहेगी, T F, ओके। और निगेशन P मतलब इसका अपोजिट T F F लगाएगा, F T, और Q प्लस P यानी कितना आएगा, T प्लस T क्या होगा, T होगा, F प्लस T,
टी इम्प्लाइज एफ, एफ इम्प्लाइज एफ टी, ठीक है। उसके बाद में निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, मतलब क्या आएगा, दोनों सेम रहेंगे तो टी आएगा, ये दोनों सेम नहीं है तो क्या आएगा एफ, ये दोनों सेम है तो टी, ये दोनों सेम है तो टी, ये दोनों सेम नहीं है तो एफ। अब इनके बीच में और है, इन दोनों के बीच में क्या है और एफ और एफ क्या होगा, एफ और एफ वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब इसका आंसर भी टी आएगा, इसका भी आंसर टी, इधर भी टी और इसका आंसर टी। लास्ट कॉलम में ये, इस लास्ट कॉलम में क्या आएगा, पूरे टी आएगा, दिस इज दिस स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपने को यहाँ पे, नवा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन P implies Q implies R, double implies P and Q implies R, ओके। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट है, P Q R, तो क्या आएगा 2 to the power 3, मतलब 8 रो बनाना है, ठीक है। और कॉलम कितने रहेंगे, कनेक्टिव कितने यहाँ पे अपने पास में, 1 2 3 4 5, 5 + 3 हो जाएंगे 8 रो 8 कॉलम बनेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लो किस तरीके से आएगा, therefore the truth table is, इस तरीके से बनाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 रो बना लेते हैं इसको छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो पहले कॉलम में रहेगा P, दूसरे में रहेगा Q, तीसरे में रहेगा R, चौथे में ब्रैकेट रहेगा Q implies R, पांचवें में पूरा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, पांचवें में पूरा क्लोज ब्रैकेट, P implies Q implies R। इसके बाद में आ चुका है, छठे में क्या रहेगा P and Q, सातवें में क्या रहेगा P and Q implies R, और आठवें में पूरा टोटल रहेगा, इसको I लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा टोटल रहेगा, फिर I लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटीग्रेट। तो P के वैल्यूज रहेंगे, ट्रूथ वैल्यूज T 4 T रहेंगे और 4 F रहेंगे, ठीक है। Q के क्या रहेंगे 2 T 2 F 2 T 2 F, ठीक है। और आगे रहेंगे सिंगल T सिंगल F, TF TF, ठीक है। और Q implies R क्या होगा, Q implies R में क्या होगा, दोनों सेम है, T implies F क्या आएगा F implies T क्या होगा T, ये दोनों सेम है तो T, ये भी दोनों सेम है तो T implies F क्या होगा F, और यहाँ पे कितना है T, यहाँ पे कितना है T, ठीक है। उसके बाद में P implies Q implies R क्या आएगा, ये दोनों सेम है T तो T आएगा, T implies F कितना होगा F होगा, ये दोनों सेम है तो T आएगा, T implies T क्या होगा T होगा, F implies T क्या होगा T होगा, F implies F भी T होगा, F implies T होगा, और F implies T फिर क्या आएगा T आएगा, ठीक है। फिर P and Q लेंगे, टाइम का फार्मूला क्या आपने उसमें अपने पास में T and T, तो T and T तो क्या आएगा T आएगा, ये भी T आएगा, ये F आएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे F ही आएगा, ये भी क्या आएगा F ही आएगा, ये भी क्या आएगा F ही आएगा, इधर में भी F ही आएगा, इधर भी क्या आएगा F आएगा, ठीक है। फिर P and Q implies R, P and Q implies R में क्या होगा, फिर T implies T implies F implies T F implies F implies T F implies F F implies T F implies F, ठीक है। और इंटीग्रेट मतलब क्या होगा, किस किस का आएगा, इन दोनों के बीच में क्या है डबल इम्प्लाइज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा T डबल इम्प्लाइज T, ये दोनों डबल F है तो क्या है F डबल इम्प्लाइज F भी T होगा, T इम्प्लाइज T भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, इधर भी T आएगा, ये दोनों सेम है तो T आएगा, ठीक है।
मतलब सभी लास्ट कॉलम में यहाँ पे क्या आ गया, टी 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 टी, ठीक है। इसका अर्थ है कि ये भी टॉटोलॉजी, दिस स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल इज वेरी इजी, बट अपने को क्या है, कनेक्टिव्स देखना पड़ता है और क्या देखना पड़ता है, रो देखना पड़ता है, ठीक है। रो रो में अपने को क्या देखना पड़ेगा कि 2 के पावर में 3 कैसे है, ये 3 क्या है, स्टेटमेंट है पी क्यू आर, इसलिए वो क्या हो गया, पी बन गया। और कॉलम कैसे बनाएंगे, जो कनेक्टिव्स रहेंगे और स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो कॉलम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है अपने को, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लो, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल and be study and continue your study. Okay, thanks.